हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब समास एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। समास में हम सभी द्वंद्व समास, द्विगु समास। हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी समास के बारे में फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला चीज़ तो पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय, उसके बाद अव्ययी भाव, उसके बाद बहुव्रीहि समास, उसके बाद तत्पुरुष समास। इतना समास आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा। इसमें हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास कौन समास होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान हो। अब यहाँ पे प्रधान जब आ जाता है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं ये प्रधान क्या है। पूर्व पद उत्तर पद प्रधान का मतलब हुआ क्या है यहाँ पे। सबसे पहले समझिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। ट्रिक पहले देख लीजिए, अभी मैं बताता हूँ प्रधान हो क्या हुआ। ट्रिक इसमें क्या है कि इसमें दो शब्दों के बीच संयोजक चिन्ह आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग और या करके हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माता और पिता। अब देखिए यहाँ पर देखिए माता और पिता पे बल दिया गया है। ये पूर्व पद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूर्व पद का मतलब हुआ पहले वाला पद, उत्तर पद का मतलब उसके बाद वाला पद, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पे बल दिया जा रहा है क्योंकि माता बड़ी चीज़ है, पिता भी अपने फादर यानी कि इस पे बल जा रहा है। तो जिस पे बल जाएगा उस पे माता और पिता, ठीक है, वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। जिस पे बल दिया जाएगा यानी कि उसको प्रधान कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिस पे प्रधान होगा, प्रधान जैसे कहते नहीं गांव की पावर, उसी तरह से यहाँ प्रधान का मतलब लिए जैसे माता पिता के हाथ में पावर होती है आपकी, उस तरह से समझ रहे हैं ना बात को। माता और पिता, इसको इस तरह से हल करते हैं, और लगा के या लगा के इसको हम लोग करते हैं। अब माता पिता ये हमारा द्वंद्व समास में आ गया, ऐसे लगा रहेगा। लेकिन अब कहीं कहीं ऐसा दे देता है रात और रात। जैसे मैं इसको गाड़ी पेन से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ना लिख के मैं इस पर बता देता हूँ आपको, रात और रात। अब यहाँ पे भी बहुत से लोग क्या करेंगे, सीधा सा ठोक देंगे द्वंद्व समास, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही शब्द को दो बार दोहराया गया है। इसको मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि ये कौन सा समास है। अब आता है द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची। पूर्व पद का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब देखिए पूर्व पद क्या है, नौ है। यहाँ पे डैश नहीं लगेगा, संयोजक नहीं लगेगा, नौ रत्न, रत्न के आगे नौ। तो ये पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। नौ का मतलब क्या होता है, जान ही रहे हैं, नौ का मतलब नौ, ठीक। तो नौ रत्नों का समूह। अब यहाँ ये नवरत्न तेल वाला नवरत्न तेल नहीं है कि जो आप ये वाला नवरत्न तेल समझ रहे हैं, ये वाला नवरत्न तेल मत ना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये अकबर के जो शाही लोग थे उसको नवरत्न कहा गया था ना, उसमें है नवरत्नों का समूह, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है संख्या आएगी। हमेशा आपको पूर्व पद में संख्या मिलेगी ही मिलेगी। तो वहाँ पे कौन समाज होगा, कौन समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास क्लियर हो गया, द्विगु समास क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कर्मधारय समास के ऊपर। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें आपको विशेषता पता चलेगी। विशेषता, किसी भी शब्द की विशेषता पता चलेगी। पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है। ये देखिए मैं ये पद आपको किताब वाली क्यों लिख दे रहा हूँ, जिससे आप जो है याद करने में, आपका जो डिफिनेशन है उसको याद करने में आपको आसानी होगी। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, है जो के समान ध्वनि सा प्रतीत हो, जैसे नील कमल। अब कमल कैसा है बताइए जल्दी से आप, कमल कैसा है, नीला ही तो है भाई, कि काला है कमल, नीला है ना। तो विशेषता पता चली, ठीक। एक चीज़ आपको ये पता चल गया, विशेषता पता चल रहा है। और देखिए कौन नीला है, कमल नीला है। तो नीला है जो कमल, जैसे है जो आ गया के समान, जैसे आपका एग्जाम्पल अभी मुझे मिल नहीं रहा, आप लोग देखिएगा तो उसमें पता चलेगा के समान आएगा। ऐसे ध्वनि सा प्रतीत होगा ना आपको, है जो या के समान ये बीच वाला, तो वहाँ पे कौन सा होगा, कर्मधारय। देखिए एक ये ट्रिक है, मैं आपको दो दो ट्रिक बता रहा हूँ, एक विशेषता वाला एक ये वाला, ठीक है ना। जो जहाँ पे सेट बैठे सट से लगा दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अव्ययी भाव समाओ, पूर्व पद अव्यव हो, ठीक। पूर्व पद क्या होगा, अव्यव होगा। ट्रिक क्या है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जिसमें आपको उपसर्ग मिलेगा वहाँ पे आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा। उपसर्ग क्या होता है पता ही नहीं लियो, उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है हमारा एक एग्जाम्पल मैंने लिया यथाक्रम। अब यहाँ पे देखिए क्रम, एक शब्द आपको मिला, इसके पहले जितना है ये सब क्या है, उपसर्ग है। एक शब्द पीछे मिलेगा उसके आगे जो रहेगा उपसर्ग है।
ठीक है, इसी को हम लोग उपसर्ग जो आगे जुड़ते हैं उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ट्रिक क्या है, यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, इतना शब्द जहाँ पे आगे लगा रहेगा वहाँ पर पूर्व कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। जैसे देखिए यहाँ पे यथा है, यथा यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा है समास है, अव्ययी भाव। इसको आप, मैं आपको जो है क्या कहते हैं एमसीक्यू के लिए पूरा एकदम तैयार कर दे रहा हूँ, और इसका आप कहीं भी लिख भी सकते हैं, एकदम बिल्कुल छूट है। पांचवा बहुव्रीहि समास, जहाँ देवी देवताओं से रिलेटेड कोई नाम आएगा। जैसे आगे ऐसा समास जिनका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी किसी भी बात पर बल नहीं दिया जाएगा कि ये ऐसा है, माता और पिता, ठीक है ना, इस पर बल नहीं दिया जाएगा। अर्थात दोनों पदों के माध्यम से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, किसी तीसरे यानी किसी अलग से अर्थ का बोध होगा। जैसे दशानन, ठीक, दशानन 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यहाँ पे देवी देवताओं से रिलेटेड आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको लोगों को? अर्थात रावण 10 मुख हैं जिनके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा समास आ रहा था हमारा, संख्यावाची यानी कि द्विगु समास। पर देखिए यहाँ पे 10 है, लेकिन देखिए यहाँ पे देवी देवताओं से रिलेटेड भी तो है थोड़ा सा, इसी वजह से यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप इन दोनों को भी देख लीजिएगा। अब छठा है हमारा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास भैया, अगला आखिरी हमारा है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होगा। ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह का लोप होगा, का, की, को, लिए, में, पर से कहीं भी आ जाए तत्पुरुष समास मार के आइएगा, चिंता वाली बात नहीं। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। राजपुत्र, अब राजपुत्र किसे कहते हैं जल्दी बताइए, राजपुत्र किसको कहते हैं भैया? राजपुत्र उसे ही तो कहेंगे जो राजा का पुत्र होगा, उसे ही तो राजपुत्र कहेंगे। अब जब राजा का पुत्र राजपुत्र है, बीच में का आ गया, लियो का जैसे आया, तत्पुरुष टेल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप, समास आपका पूरी तरह क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, समझ में आया है तो शेयर और लाइक जरूर से कर दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।